नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया ऑफ ड्रीम्स और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। वक्त हो चला है खबरों का, चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। मुजफ्फरनगर के गांव बिहारी में पहुंचे क्रांति गुरु चंद्र मोहन सिंह, युवाओं से किया नशा व जातिवाद छोड़ने का आह्वान। मुजफ्फरनगर जनपद के गांव बिहारी में रविवार को क्रांति चंद्र गुरु मोहन का ग्रामवासियों ने भव्य स्वागत किया। गांव में पहुंचने पर लोगों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों युवाओं को संबोधित करते हुए समाज में बढ़ते नशे और जातिवाद के खिलाफ सख्त संदेश दिया। अपने उद्बोधन में उन्होंने क्रांति गुरु ने कहा कि आज के समय में युवाओं को योजनाबद्ध तरीके से नशे की लत में धकेला जा रहा है, जो आने वाली नस्लों के लिए बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना है। अगर समय रहते युवाओं को नशे से दूर नहीं किया तो चाहे हम कितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं, भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। कई ऐसे युवा जो पहले नशे के आदी थे, उन्होंने अब नशा पूरी तरह छोड़ दिया है। कुछ तो अब चाय तक नहीं पीते। गुरुजी ने कहा कि नशा छोड़ चुके युवाओं में जागरूकता और अनुशासन देखने को मिल रहा है और कई युवाओं को सरकारी नौकरियां भी मिल रही है। क्रांति गुरु चंद्र मोहन ने अपने संबोधन में जातिवाद पर भी खुलकर बोलते हुए कहा कि समाज को जातियों में बांटकर राजनीति करने वालों से सावधान रहना होगा। उन्होंने कहा कि मनुष्य के मन में जाति को लेकर कोई घमंड नहीं होना चाहिए। जाति का उपयोग सिर्फ सरकारी लाभ तक सीमित रहे, लेकिन उसे जीवन का आधार या श्रेष्ठता का पैमाना ना बनाया जाए। उन्होंने युवाओं को चेताते हुए कहा कि जातिवाद का असर जानबूझकर नई पीढ़ी में भरा जा रहा है। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो युवाओं का भविष्य नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक जातिवाद रहेगा तब तक भ्रष्ट राजनीति भी खत्म नहीं होगी। जिस दिन जातिवाद खत्म हो जाएगा उसी दिन भ्रष्ट राजनीति भी खत्म हो जाएगी। अपने संबोधन में उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को जागरूक करने के लिए वे उन्हें क्रांतिकारियों के बलिदान और यातनाओं की कहानियां सुनाते हैं, ताकि नई पीढ़ी को पता चल सके कि आज़ादी कितनी कुर्बानियों और त्याग के बाद मिली है। तो जी क्या संदेश देने के लिए आप एक ही अपनी नस्ल को बचाओ, नस्ल को बचाने का प्रयास करो। नस्ल कैसे बचे हमारी, क्योंकि नस्ल पे खतरा है दो चीजों का, एक तो नशा और एक जाति का जहर। आजकल ये एक साजिश चल रही है कि हमारी नस्ल को नशे में डुबाया जाए और जाति का जहर उनके अंदर भरा जाए। इन दो चीजों से अपनी नस्ल को अगर हमने बचा लिया तो हम सफल हैं, अगर हमने नहीं बचाया तो हम कितना ही कमा लें, कितना ही हम खरबपति बन जाएं, हम बर्बाद हैं। इसलिए आज का संदेश यही था यहाँ कि नस्ल बचाओ, अपनी नस्ल बचाओ। लंबे समय से अभियान चला रखा, बहुत सारे अनुयायी हैं जो लगातार इस पर काम कर रहे, आप भी लगातार दिशा निर्देश देते रहते हैं, तो लगता कितना अब तक आपने ये इस समय केवल जिले मुजफ्फरनगर में कई हजार युवा हैं जो चाय तक नहीं पीते। चाय तक, जो पहले रोज नशा करते थे किसी तरह का भी, आज वे चाय तक का सेवन नहीं करते। जिनकी जमीन बिकने वाली थी उनकी जमीन में बढ़ोतरी हुई है। ये सब आंकड़े वहाँ श्री परमधाम ऑफिस में सब मिल जाएंगे। जो पढ़ाई जिन्होंने छोड़ चुकी थी उन्होंने फिर पढ़ाई करी, कोई वकील बना, कोई सरकारी नौकरी लगा। तो इसमें हमें खुशी होती है। सफलता भले ही 1, सवा, 1.5 इस तरह मिल रही है, लेकिन बढ़ रहे हैं। किस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ा रहे, किस तरह से लोग नशा छोड़ रहे हैं, क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र और बहुत सारी दवाइयाँ इस तरह की चीज है। हमारा जो प्रयोग है, हम कोई दवाई नहीं देते, हम केवल दो चीजों से जोड़ते हैं युवाओं को। एक तो क्रांतिकारियों के बलिदान यातना के विषय में चर्चा करते हैं, किस तरह क्रांतिकारियों की यातना बलिदान से हमको ये देश की स्वतंत्रता मिली। नहीं तो हमारी हैसियत अंग्रेजों के सामने कुत्ते की तरह थी। जब भी अंग्रेज अच्छी जगह बोर्ड लगाते थे तो वो यही लिखते थे कि हिंदुस्तानी और कुत्ता प्रवेश वर्जित। तो अंग्रेजों के नजरों में हमारी हैसियत किसकी थी? कुत्ते की तरह थी। जब क्रांतिकारी आए, क्रांतिकारियों के यातना बलिदान से हमें ये आजादी मिली, अब हम शेर की तरह जीवन जी रहे हैं। इसलिए क्रांतिकारियों ने कैसे यातना सही, कैसे उन्होंने बलिदान दिया, चाहे वो सूर्य सेन जी महाराज हों चटगांव के, जिनके नाखून खींचे गए, जिनके दांत तोड़े गए, तब भी वे हमारे पक्ष में खड़े रहे। या शहीद भगत सिंह हों, जनवरी के महीने बर्फ की सिल्ली में मारा गया, उन्हें नमक रगड़ा गया, तब भी हमारे पक्ष में खड़े रहे। चंद्रशेखर आजाद हों,
अल्लूरी सीताराम राजू हों, इनकी कथाएं सुनाई जाती हैं और अध्यात्म से उनको जोड़ा जाता है। बस दो काम है, क्रांतिकारियों से जोड़ना और अध्यात्म से जोड़ना, छोड़ देते हैं। आप लगातार जाति की बात कर रहे हैं कि कोई जाति नहीं, लेकिन राजनीति अब जाति पर पे शुरू होगी। जनगणना भी राजनीति तो जाति राजनीति नहीं, भ्रष्ट राजनीति राजनीति थी क्रांतिकारियों की। भ्रष्ट राजनीति का जो जीवन है, भ्रष्ट राजनीति की जो खुराक है वो जाति है। जब तक जाति रहेगी तब तक भ्रष्ट राजनीति रहेगी, और जिस दिन जाति व्यवस्था खत्म होगी, भ्रष्ट राजनीति खत्म होगी, शोषण जो भय भूख भ्रष्टाचार है ये खत्म नहीं होगा जब तक जाति व्यवस्था रहेगी। जातिवादी राजनीति का प्राण कहाँ से मिलता है उसे? जातिवादी राजनीति से मिलता है, भ्रष्ट राजनीति को।